नमो नमः। अद्य संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आज हम सब अष्टमी कक्षा के चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निधेहि चरणम का अध्ययन करने जा रहे हैं। अतः ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ साथ आप भी गाने का प्रयास करेंगे। बच्चों, ये जो पाठ है श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा लिखा गया एक गीत है जो चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये कवि एक राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा हम लोगों को कर्मठता का संदेश दिया है। तो बच्चों, एक बार हम पूरा चैप्टर पूरा हम गाते हैं, उसके बाद इसका हम अनुवाद सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखिरे ननु निज निकेतनम, विनययानं नगारोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशव परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। तो बच्चों, आप भी इसको गाने का प्रयास करेंगे। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चल चल चलो चलो, पुरत कहते हैं सामने, निधेहि कहते हैं रखो, चरणम कहते हैं चरण अर्थात कदम, हमेशा आगे कदम रखो, आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव हमेशा ही, पुरतो निधेहि चरणम आगे कदम बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखर कहते हैं पर्वत की चोटी पर, निज निकेतन कहते हैं अपना घर है, कि मानो पर्वत की चोटी पर हमारा घर है। विनैव यानम, बिना एव यानम, बिना ही वाहन के, बिना ही साधन के, नगारोहणम, पर्वत पर हमें चढ़ना है। आगे पर्वत पर चढ़ो, बलम स्वकीयम भवति साधनम, और उस दौरान आपकी जो साधन है वो केवल आपका बल है, आपकी ताकत है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, आगे कदम बढ़ाओ, आगे चरण रखो। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, पथि कहते हैं मार्ग में, पाषाणा पत्थर, विषमा कहते हैं असामान्य, नुकीले, उबड़ खाबड़, प्रखरा कहते हैं नुकीले, विषमा कहते हैं उबड़ खाबड़। रास्ते के अंदर उबड़ खाबड़ नुकीले पत्थर हैं। हिंसा पशु, हिंसक पशु, परित कहते हैं चारों ओर से, घोरा कहते हैं भयंकर, अर्थात भयंकर हिंसक जानवर आपके चारों ओर हैं। सुदुष्करम, सुदुष्कर कहते हैं कठिनाई से जाने योग्य, अर्थात अत्यंत कठिन ही कार्य है गमनम, जाने का, वहाँ जाने के लिए बहुत ही कठिन कार्य है। फिर भी सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाते चलो। आगे बच्चों, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, जही ही छोड़ दो, भीतिम कहते हैं डर को, और भज भज याद करो, बार बार स्मरण करो, शक्तिम अपनी ताकत को। विधेयी राष्ट्रे, और आपकी हो, विधेयी कहते हैं होनी चाहिए, राष्ट्र कहते हैं राष्ट्र के प्रति, अनुरक्तिम कहते हैं प्रेम, और आपका राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। सदैव पुरतो निधेहि, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और कुरु कुरु बार बार करें ध्येय स्मरणम, अपना ध्येय कहते हैं लक्ष्य को, टारगेट को, निरंतर अपने टारगेट को आप याद करते रहें, और सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहें, अर्थात राष्ट्र के प्रति जो आपका टारगेट है,
राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए जो आपने लक्ष्य बनाया है उसको आप बार बार याद करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ये बच्चों इस पाठ का हमने अनुवाद किया। धन्यवाद। अब हम प्रश्नोत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। तो लीजिए हम प्रश्नोत्तर करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। दिए गए पाठ को सस्वर गायन करें, अर्थात आपको लय के साथ इसका गायन करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको वन वर्ड में देना है, एक शब्द में देना है। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है। किम बलम। पथि के विस्मा प्रखरा, रास्ते में क्या नुकीले असामान्य क्या है, तो पाषाणः। सततम किम करणीयम, निरंतर क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम, निरंतर ध्येय स्मरण करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता का, इस गीत के रचनाकार कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। स कीदृश कवि मन्यते, वे कैसे कवि माने जाते हैं, कीदृश राष्ट्रवादी। चलिए प्रश्न संख्या 3, मंजूषाते क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस मंजूषा से क्रियापद चुनकर के आपको रिक्त स्थान भरना है। त्वं कुरुते निधेहि चरणम, क त्वं विद्यालयम चल, राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, मह्यम जलम देहि, मूढ़ जहि ही धनागम तृष्णाम, और भज गोविंदम सततम ध्येय स्मरणम कुरु। प्रश्न संख्या 4 में आपको उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न। जो सही कथन है, सही वाक्य हैं, उनके सामने आम लिखना है, और जो गलत है, जो सही नहीं है, उसके सामने न लिखना है। यथा पुरते चरणम निधेहि, आम। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, आम। स्वकीय बलम बाधकम भवति, न। पथि हिंसा पशव न सन्ति, न। गमनम सुकरम अस्ति, न। सदैव अग्रे चलनीयम, आम। वाक्य रचनाया अर्थ भेदम स्पष्टीकरणम कुरुत, वाक्य बना करके अर्थ भेद आपको स्पष्ट करना है। तो बच्चों परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, और पुरतः, पुरतः का अर्थ होता है सामने। तो इनसे हमें एक एक वाक्य बनाना है। परितः गृहम परितः वाटिका, पुरतः नीरस्तरुवरो विलसति पुरुतः, नगे, नगे बच्चों नगे का अर्थ होता है पर्वत, और नागे का अर्थ होता है सांप। हिमालयो नाम नग अधिराजः, नाग शेष नाग आसीनो भगवान विष्णु। आरोहण अवरोहण, और आरोहण का अर्थ होता है बच्चों चढ़ना, अवरोहण का अर्थ होता है उतरना। वाक्य निर्माण, पर्वतारोहणम नहीं सुकरम, अवरोहणम पर्वतात अवरोहण काले जागरूक तिष्ठेत। विस्मा समा, विस्मा का अर्थ होता है बच्चों असामान्य, और समा का अर्थ होता है सामान्य या समान। मार्गे प्रसृता विस्मा पाषाणः, और अर्जुन सुख दुखे समाकृत्वा युद्धा युद्धस्व। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। मंजूषाते अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब मंजूषा से आपको अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, सत्यम एव जयते, किम भवान स्नानम कृतवान खलु। खलु बच्चों जब वाक्य के अंत में आता है तो प्रश्नवाचक होता है, वाक्य के बीच में आता है तो निश्चय ही अर्थ होता है इसका। यथा के साथ हमेशा तथा का योग होता है, यथा चिंत्यति तथा आचरति। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति,
विद्याम विना जीवनम वृथा, और भज सदा भगवंतम भज। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। विलोम पदानी योज्यत, अर्थात ओपोजिट्स आपको मिलाने हैं। पूर्तः पृष्ठतः, स्वकीयम परकीयम, भक्ति भीति, साहसय अनुरक्ति विरक्ति, गमनम आगमनम। आगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। लट लकार पदेभ्ये लोट लकार विधिन लकार पदानाम निर्माणम कुरुते। लट लकार के पदों का आपको लोट लकार और विधिन लकार में परिवर्तन करना है। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। खेल सी मध्यम पुरुष एक वचन लट लकार है, तो लोट लकार में होगा खेल, विधिन लकार में होगा खेले। खादंती प्रथम पुरुष एक वचन है, लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन होगा खादंतु, विधिलिंग लकार में होगा खादेयुः। पिबामी उत्तम पुरुष एक वचन है, लोट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन होगा पिबानी, और विधिलिंग लकार में होगा पिबेयम। हसतः प्रथम पुरुष का द्विवचन है, लोट लकार में होगा हसताम, विधिन लकार में होगा हसेताम। नयामः उत्तम पुरुष का बहुवचन है, लोट लकार में होगा नयाम, विधिन लकार में होगा नये। इसी का आ भाग दूसरा भाग देखते हैं बच्चों। अधोलिखित पदानी निर्देशानुसारम परिवर्तित। नीचे लिखे जो पद है उनको आपको निर्देश के अनुसार बदलना है। गिरि शिखर जो शब्द है उसको सप्तमी एक वचन में लिखना है, तो गिरि शिखरे। पथिन सप्तमी एक वचन लिखना है, तो पथि। राष्ट्र चतुर्थी एक वचने, राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचने, पाषाणे। यान द्वितीय बहुवचने, यानानि। शक्ति प्रथमा एक वचन, शक्ति। और पशु सप्तमी बहुवचन होगा पशुषु। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ के हमने ये प्रश्नोत्तर किए। आपको ये गृह कार्य के रूप में प्रश्नोत्तर कर लेने हैं। और भी कोई दिक्कत हो तो मुझे आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। शुभ दिन हो आपका।